कैलाश जी जब खाना खाने के लिए रसोई घर में जाते हैं तो देखते हैं कि खाने के डिब्बे खाली हैं। तीन तीन बेटे और बहू होने के बाद भी आज उन्हें खाली पे सोना पड़ रहा था और यह कोई पहली बार नहीं था। आज कैलाश जी के तीनों बेटे बहू शादी में गए हुए थे। तीनों बहुएं सजने संवरने में इतनी व्यस्त रही थी कि उन्हें कैलाश जी के लिए खाना बनाने का समय ही नहीं मिला। बड़ी बहू ने छोटी बहू से कहा था, आज रात का खाना बापूजी के लिए तुम बना देना। वो मुझे अपनी बेटी को भी तैयार करना है। अब तुम नहीं जानती बच्चों के साथ कितने झंझट होते हैं। पहले उन्हें डिसाइड कराओ कौन से कपड़े पहनने हैं और फिर उनके तरह तरह के नखरे। तब काजल कहती, भाभी अभी अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे भी तैयार होने ना है। आप तो हर बार बच्चों का बहाना लेकर बैठ जाती हैं। तब बड़ी बहू रश्मि कहती, मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ और बहाने तो तू ही करती है काम ना करने के। आखिर वह मेरे अकेले ससुर जी नहीं हैं कि मैं ही खाना बनाऊं, मैं ही उनकी सेवा करूं। जब हिस्सा होगा तो बराबरी से हिस्सा मांगोगे और अभी खाना बनाना है तो नखरे दिखा रही हो। तब काजल कहती, भाभी आप नाराज क्यों होती हैं? वो तो मैं आज पार्लर गई थी इसलिए मना कर रही हूँ। आप जानती हैं इससे फेशियल खराब हो जाता है और अब मेरे भी तो सजने संवरने के दिन हैं। तब रोशनी कहती, तो खाना कौन बनाएगा? बापूजी तो शादी में जान ही रहे हैं। तो ठीक है, काजल ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मंजरी भाभी से कह दूंगी, वही बना देंगी। अब ना ही उन्हें पार्लर जाना है और ना ही बच्चों को तैयार करना है, तो खाना वही बना देंगे। ठीक है, कोई भी बनाए खाना, उसे मुझे क्या करना है। कहते हुए दोनों ने अपने अपने कमरे में चली जाती और दोनों तैयार होना शुरू कर देती, और जिसमें दोनों इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्हें अपने ससुर जी के लिए खाना बनाना है या अपनी मंजरी भाभी से कहना है। और मंजरी भाभी ने भी दोनों से पूछना जरूरी नहीं समझा। यह सोचते हुए यदि अभी पूछेंगे काम में विचुड़ जाऊंगी और दोनों बहुत होशियार है, काम मुझ पर ही डाल देंगी और आखिरी में खाना मुझे ही बनाना होगा। और मेरी क्या अटकी है कि मैं जाकर कुछ बोलूं। और घड़ी की तरफ देखते हुए कहती, अरे 5 बज गए और मैंने तो अभी तक यह भी नहीं सोचा कि पहनकर क्या जाऊंगी। कहते हुए वह अपनी साड़ी देखने लगती जिससे वह जिसमें वह ब्लैक कलर की साड़ी पसंद करती। आज तो शादी में यही पहनूंगी तो दोनों देवरानी जेठानी जर भुन जाएंगी। इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ तो मेरे पास है ही नहीं। अभी मार्केट जाकर चूड़ी लेकर आती हूँ। आखिर मुझे देवरानी जेठानी दोनों से सुंदर जो दिखना है, सोचते हुए राधिका मार्केट चली जाती। तीन तीन बहुएं अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती और कैलाश जी के लिए कोई खाना नहीं बनाता। और रात को जब तीनों के पति आते तो अपनी पत्नी की खूबसूरती की खूब तारीफ करते और साथ ही में चले जाते। तीनों बेटों में से किसी को यह भी याद नहीं था कि बाबूजी घर पर अकेले हैं, उनसे कहकर जाएं उनके लिए खाना बनाए या नहीं, वह क्या खाएंगे। तीनों बेटों में से किसी को इस बात की चिंता नहीं थी। रात को जब कैलाश जी खाना खाने के लिए रसोई में जाते तो खाने के डिब्बे खाली थे। वही खाली पेट पानी पीकर अपने कमरे में सोने को चले जाते हैं, पर नींद उनसे कोसों दूर थी। आंखों में आंसू थे, वह अपने अतीत में खो जाते। जब उनके बड़े बेटे महंत ने जन्म लिया था कितने खुश थे वह, और उनकी पत्नी बुढ़ापे का सहारा आ गया। यदि बेटी होती तो वह छोड़कर चली जाती, पर बेटा है तो जिंदगी भर साथ निभाएगा
और उसके बाद 2 और बेटों ने जन्म लिया तो उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। 3-3 बेटों के पिता होने का गौरव वह महसूस कर रहे थे। कभी कभी उनकी पत्नी कह भी देती थी, यदि एक बेटी होती तो अच्छा होता, दोनों भाइयों को राखी बांधने के लिए बहन मिल जाती। तब कैलाश जी कहते, अरे भगवान, हमारे 3-3 बेटे हैं, तुम्हें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। ये बेटे ही तो हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे। बेटियों का क्या, वही तो शादी कर कर पराए घर चली जाते हैं, पर बेटे बुढ़ापे की रातें होते हैं। कैलाश जी और उनकी पत्नी ने दिन रात मेहनत कर अपने तीनों बेटों को इस लायक बनाया कि वह आज अपने अपने पैरों पर खड़े हैं और अपनी जिंदगी में इतने खुश हैं कि उन्हें अपने पिता की याद नहीं। वह अपना दुख किससे कहते। सुख दुख में साथ निभाने वाली जीवन संगिनी भी इस दुनिया से जा चुकी थी। उनके होते हुए कभी भी उन्हें भूखे पेट नहीं सोना पड़ा। सोया पूरा पेट भरने के बाद भी जबरदस्ती एक रोटी खिला ही देती थी उनकी धर्मपत्नी। खुद के लिए रोटी कम पड़ जाए पर मुझे भर पेट खिलाती थी। सोचते सोचते कैलाश जी की आंख रख गई और दूसरे दिन जब उनकी नींद खुलती तो वह उठकर अपने लिए चाय बनाने चले जाते, क्योंकि बहुएं तो कभी भी 8 बजे के पहले सोकर उठती ही नहीं थी। कैलाश जी जब अपने लिए चाय बनाते तो उनका बड़ा बेटा आते हुए कहता, बाबूजी, चाय बना रहे हैं तो मेरे लिए भी बना दीजिए। वो क्या है ना, रोशनी कर साथी में बहुत थक गई थी, इसलिए वह आज जल्दी सोकर उठने वाली नहीं है। हाँ, ऐसा ही कुछ हार हमारी पत्नियों का भी है। आते हुए दोनों भाइयों ने कहा, तो चाय हमारे लिए भी बना दीजिए। दोनों बेटों ने आते हुए कहा, वैसे भी आज संडे है तो खाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी छोटा बेटा कहता, भैया, काजल ने तो साफ कह दिया है कि आज वह खाना नहीं बनाने वाली, बहुत थक चुकी है बेचारी। यही हाल तुम्हारी दोनों भाइयों का भी है। दोनों बड़े भाइयों ने कहा, लगता है आज तीनों में से कोई खाना नहीं बनाएगा। भैया, आज हम सब पिक्चर देखने के लिए चलते हैं, वहीं होटल में कुछ खाते हुए आ जाएंगे। हाँ, वैसे आइडिया अच्छा है, दोनों भाइयों ने अपनी रजामंदी देते हुए कहा। हाँ भाई, वैसे भी बहुत दिन हो गए, हम पिक्चर देखने के लिए कहीं चलते हैं, जिससे हमारी पत्नियां भी खुश हो जाएंगी। चाय बनाते वक्त कैलाश जी अपने बेटों की बातें सुन रहे थे, जो बाहर सोफे पर आराम से टीवी देखते हुए कर रहे थे। तभी वहां आते हुए कैलाश जी कहते हैं, लो बच्चों, चाय पियो। पापा, आप तो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, छोटे बेटे ने कहा। तब कैलाश जी कहते, वही क्या है बेटा, जब तक तुम्हारी माँ थी तो मुझे चाय बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर अब रोज रोज बनाकर चाय बनाना सीख गया हूँ मैं। लेकिन अब बहुएं सुबह चलती उठती ही नहीं, और कल से मैंने खाना भी नहीं खाया, तो बहुत तेज भूख लग रही थी। कल किसी बहू ने खाना ही नहीं बनाया था। सोचा था कि बहुएं जल्दी उठकर नाश्ता बना देंगी तो कुछ खा लूँगा। यह सुन तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगते। तभी छोटा बेटा कहता, पापा, आप चाय तो अच्छी बनाते हैं, अब थोड़ा सा खाना बनाना भी सीख जाइए। बस, अब आपकी बहुएं भी इंसान है, कब तक आपकी सेवा करती रहेंगी। पूरा दिन तो वह आपकी सेवा करती रहती है, कभी कभार आराम की ज़रूरत उन्हें भी होती है। और शायद किसी को याद नहीं रहा होगा कि उन्होंने खाना नहीं बनाया, वरना आपकी बहुएं ऐसी नहीं हैं, वह खाना जरूर बनाती। दोनों भाई भी इस बात से सहमत होते और कहते, पापा, वैसे हमें लगता है कि थोड़ा बहुत खाना बनाना आपको आना चाहिए, जिससे
ज़रूरत के वक्त आप खाना बनाकर खा सकें। और वैसे भी अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तभी तीनों बहुएं नीचे उतरते हुए आती और कहती, वाह बाबूजी, आपने मौका पाया नहीं कि हमारी बुराइयां करना शुरू करती। बहू, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था, बस कह रहा था कि कहीं जाया आया करो तो पहले खाना बना दिया करो, मुझे भी भूख लगती है। मैं भी इंसान हूँ, इस बुढ़ापे में भूखा पेट होना सोना आसान नहीं होता है मेरे लिए तो। इसमें हम क्या करें, कब तक आपकी सेवा करें, कुछ काम आप भी कर लिया कीजिए। तीनों बेटे और बहू अब कैलाश जी को सुनाने लगे थे। उन्हें चिंता नहीं थी कि बाबूजी ने खाना नहीं खाया। और फिर तीनों बेटों ने कहा, माँ ने बाबूजी को कुछ ज़्यादा ही बेकार कर रखा है। यदि यह भी कुछ काम सीख जाते तो कम से कम बहुओं की मदद तो हो जाती। कहते हुए अब वह अपनी माँ की भी बुराइयां करने लगते। तब कैलाश जी कहते, बस अब बहुत हो गया, बहुत देर से मैं तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूँ। अभी तक तुम सब मेरे बारे में कह रहे थे, वहाँ तक तो सब ठीक था, पर आज तुम अपनी मरी हुई माँ की भी बुराई कर रहे हो। अपनी पत्नी के प्यार में तुम इतने अंधे हो गए कि तुम्हें अपने माँ बाप का प्यार भी नजर नहीं आता। अपने भूखे पिता की तो तुम्हें चिंता नहीं, पर अपनी पत्नी के आराम की चिंता है। तुम्हारी पत्नियां थक गई हैं, इसलिए खाना नहीं बनाएंगी, पर मूवी देखने जा सकती हैं, उसमें उन्हें थकान नहीं होगी, तब उन्हें आराम की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत गर्व था कि मैं तीन तीन बेटों का बाप हूँ। बुढ़ापे में मैं ऐसे जीऊँगा। मैं यही नहीं जानता था कि मेरी संतान नालायक निकलेंगी। सच कहा बेटा तुमने, मुझे किसी के भरोसे नहीं जीना चाहिए। इसलिए मैं ये सोच चुका हूँ कि अब इस घर में मैं अकेला रहूँगा। तुम तीनों अपने अपने रहने का इंतजाम कर लो। तुमसे अच्छा तो मैं इस घर में कोई किराएदार रख लूँगा, जिससे मेरा खर्च भी चढ़ जाएगा और वह मेरे हाल चाल भी पूछ लेंगे। कहते हुए कैलाश जी की आंखों में आंसू थे। आखिर अपने बच्चों से दूर रहने की बात सोचकर माँ बाप कांप जाते हैं, पर जब बच्चे अपनी सीमा पार कर लेते हैं तो माँ बाप को ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। कैलाश जी के कहते साथ तीनों बेटे और बहू कैलाश जी के पैरों में गिरकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते और कहते, बापूजी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हमें सुधरने का मौका दीजिए। तब कैलाश जी कहते हैं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आगे से याद रखना, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी चाय और खाना मेरा समय पर मिलना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को मिलती है हर कहानी आने की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।